विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बताएंगे आनंद ही ईश्वर है। सच्चिदानंद आनंद ही ईश्वर है। बहुत सारे ऋषि ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। जो ऋषि ईश्वर में आनंद मानते हैं उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व आते हैं। दोनों तत्व अलग हैं, इसमें द्वैत भाव आता है। पर वाल्मीकि और व्यास जी का सिद्धांत है कि ईश्वर ही आनंद है। इसमें ईश्वर और आनंद दोनों अलग नहीं हैं, इसमें अद्वैतवाद आता है। आनंद में ईश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर ही आनंद है। श्री राम हो या श्री कृष्ण, दोनों एक ही हैं और एक से अनेक होते हैं। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और कौरवों का वध हुआ। श्री कृष्ण गांधारी को आश्वासन देने गए। श्री कृष्ण के ऊपर गांधारी को बहुत क्रोध था। गांधारी सोचती थी कि कृष्ण ने ही सब कुछ विनाश करवाया है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश में कोई नहीं बचा, उसी तरह तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा। ये श्राप था, पर श्री कृष्ण हंसते हुए इसका स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि माँ, आपने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया है। मैं सोच रहा था कि इन यादवों का विनाश कैसे करूँगा, पर आपने श्राप दे के मेरा काम सरल कर दिया। गांधारी बोली कि लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं, ये सत्य है, क्योंकि विनाश और सर्जन में दोनों परिस्थितियों में कृष्ण को आनंद है। ईश्वर को जो आनंद 16,000 रानियों के साथ है, वही आनंद द्वारिका के विलय में भी है। लय और उत्पत्ति तथा स्थिति ईश्वर की लीला है। दैवी जीवों का कल्याण के लिए परमात्मा लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। श्री राम जी राजगादी में बैठने वाले थे, पर उसी समय वन में जाना पड़ा। उन्हें कोई हर्ष शोक नहीं हुआ, वो आनंद में ही थे। ईश्वर सर्वद्रष्टा है। ज्ञानी जन कहते हैं सर्जन और विसर्जन ईश्वर की लीला है, तो हम ईश्वर का अंश हैं। ये बात दृढ़ता से मान लें। सुख या दुख से जो परे है वही आनंद पाता है और ईश्वर में मिल के मोक्ष पाता है। तो मित्रों, ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारा मेन काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।